नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं लोकसभा के साथ यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बसपा का हाथी हाफता हुआ नजर आया। 2022 के मुकाबले इन सीटों पर पार्टी के वोट और कम हो गए। आने वाले दिन मायावती के लिए और मुश्किलें भरे हो सकते हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। बसपा के लिए इस बार उपचुनाव लड़ने का फैसला भारी पड़ गया। बसपा के ददरौल, दुंदी, घैसड़ी और लखनऊ ईस्ट सीट पर उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन इन चारों ही सीटों पर बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। बसपा के वोट 2022 के मुकाबले भी कम हो गए। बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जल्द ही यूपी में 10 और सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस दौरान भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ से चंद्रशेखर आजाद ने भी उपचुनाव में उतरने का ऐलान किया है। नगीना से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी आजाद समाज पार्टी आने वाले उपचुनाव में भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पार्टी कार्यकर्ता सालों से हर बूथ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मायावती की मुश्किलें ये है कि अगर बसपा इन उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारती है, दलित वोटों में चंद्रशेखर आजाद सेंध लगा सकते हैं। दलित वोटर बसपा के विकल्प में उनकी ओर रुख कर सकते हैं। नगीना सीट पर हुए चुनाव में इसकी झलक दिखाई दे चुकी है, जब लोगों ने एनडीए, इंडिया और बसपा तीनों को दरकिनार कर उनके पर भरोसा किया, चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा किया, जिसका असर 2027 विधानसभा चुनाव में भी देखा जा सकता है। अब जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसको लेकर अब मायावती आगे कुछ करने वाली हैं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।